वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रावण मास के अध्याय महात्म्य के अध्याय नंबर 11 का वर्णन। अध्याय नंबर 11 में है रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपसे वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अतः आप तिथियों का महात्म्य बतलाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ माह है, उस माघ में भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनसे इस प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा अन्य सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला होता है। हे मुने, मैं आपका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जुगुद्रव, मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद अखंडित बिल्वपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आँख के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उसमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 रोटकों का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हैं, वे सब अर्घ्यदान में प्रशस्त है। उस अर्घ्यदान का फल सुनिए। 7 समुद्रों सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके पाया जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनवाइए। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बेलपत्र से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य के सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुम्बर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला होता है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री या पुरुष हो, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर उन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। मैं हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंडतुल्य फल वाले, आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव और शुक्र की पूजा गुलर के वृक्ष की में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इसमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्ण में फल, पुष्प तथा पात्र सहित एक गुलर का वृक्ष बनाइए और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। इसके बाद प्रातःकाल होम करके गुलर के शुभ और कोमल छोटे छोटे 108 फलों से तथा गुलर की संविधाओं से तिल और घृत करके होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें।
इसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुलर का वृक्ष बहुत अत्यंत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उनके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म्य में प्रतिपद रोटक व्रत द्वितीय उम्बर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण होता है। इसके बाद हम मिलेंगे 12वें अध्याय के साथ। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे नई वीडियोस, नए टॉपिक्स। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। रोजाना इस चैनल पर 3 से 4 वीडियो अपलोड की जाती हैं। दैनिक राशिफल, रव राशिफल, सावन का महात्म्य और इसके अलावा भी कोई मंत्र या फिर आने वाले त्योहारों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। ओम नमः शिवाय।